नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। पेपर लीक के 2.5 महीने बाद प्रधानमंत्री ने दोषियों का मुकदमा फास्ट कोर्ट में चलाने की बात कही। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में सीजेपी ने 24 जुलाई को एक बार फिर पूरे देश में शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री का यह निर्णय नीट पेपर लीक के 2.5 महीने बाद आया। 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसमें 20 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली और दोबारा नीट का पेपर 21 जून को संपन्न हो गया। फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाने की बात प्रधानमंत्री ने आज कही। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य क्या एक बार फिर धोखा हो सकता है? क्यों नीट पेपर संपन्न कराने वाली एनटीए संस्था में जो लगभग प्राइवेट और ठेके पर चल रही है, परमानेंट करने की बात नहीं कही है। बिना सरकार उसे अपने अंडर में लिए पेपर लीक रोक नहीं सकती है। पेपर लीक को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है और पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों को बढ़ावा दिया है। पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों को बढ़ावा और संरक्षण दिया है। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारी मांग साफ है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, छात्र माफ़ी मांगनी होगी, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री में संसद में खड़े होकर बोलने और गंभीर विषय पर बात रखने का साहस नहीं है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री आज सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिखाने की कोशिश की है कि देश भर में छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों का मुझे चिंता है, लेकिन यह पोस्ट दिखाती है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह विचलित हो चुके हैं। आगे लिखा, सीट चोरी, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, परीक्षा के पेपर लीक, आर्थिक लूट, लगातार सूची लंबी होती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री केवल नीट पर जवाब दिया है, वह भी संसद मार्च के दौरान बिना वर्दी में। कौन जल्लाद छात्रों पर लाठियां बरसा रहे थे, उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने 20 जून से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा, हम अब भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग पर कायम है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियां मंगाई गई है और कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर से बख्तरबंद गाड़ियां भी दिल्ली पहुंच रही हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारी को एनएसए के तहत मुकदमा लिखने का अधिकार भी दे दिया गया है। सीआरपीएफ की तैनाती जंतर मंतर के आसपास की गई है। जंतर मंतर, संसद मार्च, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, अब सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मिली एनएसए की अतिरिक्त शक्तियों के बीच अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर कांग्रेस जनता पार्टी ने 24 जुलाई को पूरे देश में छात्रों का आह्वान किया है कि हर जिले में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से आयोजित किया जाए।
वहीं संसद में एक अलग तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसद जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एनडीए गठबंधन के सांसद पेपर लीक के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और छात्रों को न्याय मिले। देश के मंत्रियों और सांसदों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें देश की शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सदन में चर्चा तभी संभव है जब कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मोदी जी ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जिससे युवा सड़क पर लाठी खाने को मजबूर है। विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए अपने सांसदों को मोदी जी ने अब आगे कर दिया है। आक्रोश जनता पार्टी के कल 24 जुलाई को होने वाले धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण संपन्न होगा, क्योंकि पटना में हुआ धरना प्रदर्शन छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन के साथ साथ गोदी मीडिया के पत्रकार के पिटाई का भी खबरें आ रही हैं। गोदी मीडिया जहां छात्रों के धरना प्रदर्शन को चीन, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, गोदी मीडिया देश में बैठकर यह नहीं देख पा रहे हैं कि पेपर लीक में कौन शामिल है। पेपर लीक में अडानी और अंबानी, लीक में जॉर्ज सोरोस नहीं, विदेशी सोर्स नहीं, पेपर लीक में अडानी अंबानी शामिल हैं, क्योंकि पेपर लीक से शिक्षण संस्थान बर्बाद किया जाएगा। संस्थानों में नौकरी नहीं देकर इन संस्थानों को अंततः अडानी अंबानी को बेचा जाएगा। अब समय आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री 3 कृषि काले कानून की तरह से अडानी अंबानी को सौंपे गए संस्थान का अधिग्रहण करें, छात्रों और नौजवानों को नियुक्ति दे और पूरे देश में चाहे शिक्षण संस्थान हो, हर संस्थान में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और पक्की नौकरी की व्यवस्था की जाए, तभी पेपर लीक रुक सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।